हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावा। मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस अबाउट माय नेक्स्ट वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अब मैंने कर लिया है नोटपैड प्लस प्लस ओपन और आज से हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे सब प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे, ज़्यादा थ्योरी नहीं रहेगी। तो अब से आपको सब कुछ प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स एक तरीके से कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं और ये मेमोरी लोकेशन में हमारे लिए जो भी वैल्यूज़ है जिनकी हमें प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ने वाली है उनको स्टोर करके रखते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। अब देखिए, इनको हम लोग वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज वेरिएबल्स का मतलब क्या है? वेरिएबल्स मतलब कि इनकी जो वैल्यूज़ है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मतलब कि प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट लाइन में इनिशियलाइज किया था एक वेरिएबल जिसमें आपने वैल्यू दी थी 10 और 100 लाइन पे जाने के बाद में आपको उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हो, राइट। तो अभी मैंने क्या बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं जो कि वैल्यूज़ कंटेन करते हैं, राइट, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स कैन चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी दो पॉइंट्स देखे हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और उनकी वैल्यूज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम में आखिर हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम लोग जावा का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? एक क्लास डिक्लेयर करनी होती है हमें। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास वेरिएबल्स और देन कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब मैं इस क्लास को कर लेता हूँ सेव, राइट। जो भी क्लास नेम है उसी से हम लोग सेव करते हैं। तो मैंने आपको ऐसा पहले ही बताया था कि जो भी आप क्लास नेम दो उसी उसी से आप लोग आपका प्रोग्राम का नाम भी लिखो। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे के रखा हुआ है वेरिएबल्स, तो मैं क्लास नेम क्या दूंगा? वेरिएबल्स डॉट जावा, ठीक है। अब देखिए, आपने क्लास तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखी है, अब आपको लिखना है मेन मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिंग टाइप का एक एरे पास कराते हैं जिनको हम लोग स्ट्रिंग आर्क्स बोलते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, राइट। स्ट्रिंग एरे देन आर्क्स, इसका कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को करना आखिर क्या है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है डेटा टाइप स्पेस देन वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम जिसको हम लोग आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, राइट। मतलब कि वेरिएबल का आइडेंटिफायर, ठीक है। और देन आपको लगाना है सेमी कॉलम। जब आपने यहाँ पे वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद में आपको क्या करना है? उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, मतलब कि उसमें कोई वैल्यू को स्टोर करना है। तो वो आप कैसे करोगे? अगेन वापस वेरिएबल नेम इक्वल टू और जो भी वैल्यू आपको देना है। अब देखिए, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोग डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इंटीजर टाइप की अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम लोग इंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी के डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको डेटा टाइप्स के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्या था? पहले हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज किया। अब एक और तरीका होता है हमारे पास में जिसमें हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। कैसे? देखिए, डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम इक्वल टू देन वैल्यू इनिशियलाइजेशन। देखिए, ऐसे भी हम लोग वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, साथ में इनिशियलाइज भी हो गया, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर उनको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं वो लिखेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले पहला वाला मेथड लिखेंगे। तो देखिए, मैंने क्या किया?
डेटा टाइप लेके लिया इंट, देन वेरिएबल नाम, सो वेरिएबल 1, राइट, ये मैंने आइडेंटिफायर लिखा और इसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 10, राइट। ये मेरा हुआ एक तरीका। अब मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ, तो इंट, अब मैं लेना चाहता हूँ वेरिएबल 2 और मैंने लगा दिया सेमीकोलम। देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अब मैं इसको वैल्यू देना चाहता हूँ, तो वेरिएबल 2 इक्वल टू 50, राइट। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमारे इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोनों चीज़ें हो चुकी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनका सम प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो किसी भी वैल्यू को कंसोल में प्रिंट कराने के लिए हमारे पास क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखनी होती है वो वैल्यूज़ जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, प्रिंट एलन। ओके, तो मैं लिखता हूँ द सम ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 इज़। अब देखिए, जब भी आप स्ट्रिंग के साथ कोई वेरिएबल को कनकेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। इसको हम लोग कनकेटेनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं इसमें दोनों वेरिएबल्स का सम करा सकूँ। तो आपको कैसे लिखना है, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 लिख लिया है। अब मुझे लगाना है सेमीकोलम। सेमीकोलम लगाने के बाद में अब हमें कर देना है इस प्रोग्राम को फिर से सेव। जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को सेव किया तो आपको करना क्या है, आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे आपने इस प्रोग्राम को सेव करके रखा हुआ है। तो मैंने कहाँ पे किया था, डेस्कटॉप में, जहाँ पे मेरे जावा नाम का एक फ़ोल्डर था, तो वहाँ पे मैंने उसको सेव किया था। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जावा के प्रोग्राम को करना होगा कंपाइल। तो हमारा प्रोग्राम का नाम क्या था, वेरिएबल्स डॉट जावा। कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी देन स्पेस देन प्रोग्राम नेम। देखिए अब मैंने इसको कंपाइल किया है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन कर लेंगे, जावा स्पेस देन अगेन क्लास नेम। देखिए ये डॉट क्लास और डॉट जावा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, सिर्फ क्लास नेम लिखना है। जैसे ही मैंने इंटर किया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, द सम ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 इज़ 60। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि 10 प्लस 50 60 होता है वो बराबर आ गई है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको यूज़ किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे वेरिएबल 1 की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको री इनिशियलाइज कर दूंगा, वेरिएबल 1 इक्वल टू 100, राइट। पहले उसकी वैल्यू 10 थी, अब 100 हो गई है। तो अब मैं फिर से इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैसेज लिखते हैं, साथ में वेरिएबल्स लगाते हैं। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज़, और मैंने क्या बताया था, कनकैटिनेशन ऑपरेटर लिखना है और जो भी वेरिएबल हमने नाम डिक्लेयर किया था उसको लिख देना है, देन सेमीकोलम। फिर से हम लोग सेव करते हैं। अब देखिए, जब भी आप किसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो तो आपको फिर से क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा और देन उसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमारे जो वेरिएबल्स डॉट जावा है उसको कंपाइल करेंगे। देखिए कंपाइल किया, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग इसको फिर से रन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज़ 100। मतलब कि हमारा जो वेरिएबल 1 है उसमें अब नई वैल्यू जा चुकी है जो कि क्या थी, 100, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल का हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट वेरिएबल्स। So that's all for today. If you like my video, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.